हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेज़र में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में हुई वृद्धि। तो चलिए जानते हैं इससे संबंधित फैक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसको लेकर विवाद क्या चल रहा है। तो चीनी अधिकारियों का कहना था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना चट्टान की ऊंचाई के आधार पर की जानी चाहिए। उधर नेपाल का मानना था कि इसकी ऊंचाई की गणना जमी बर्फ की परत को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि पर्वतारोही वह दूरी भी तय करते हैं। तो दोनों देशों के बीच इसकी ऊंचाई को मापने के लिए जो है विवाद चल रहा था। चीन का कहना था कि इसकी ऊंचाई जो है वो चट्टान की ऊंचाई के आधार पर की जानी चाहिए, और नेपाल का मानना था कि इसकी ऊंचाई में बर्फ की जो परत है उसे भी शामिल करना चाहिए। अब हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट की बढ़ी ऊंचाई कि इसकी कितनी ऊंचाई बढ़ी है और अब इसकी ऊंचाई बढ़कर कितनी हो गई है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। नेपाल और चीन ने 2 साल तक सर्वे वर्क पूरा करने के बाद माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई की संयुक्त घोषणा की। इस घोषणा के बाद अब दुनिया की किताबों में भी एवरेस्ट की ऊंचाई के आंकड़ों में परिवर्तन हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में वृद्धि को लेकर जारी अटकलों पर विराम लग गया है। नेपाल और चीन ने साझे तौर पर घोषणा की है कि माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई तय हो गई है। यह साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो देखिए, चीन और नेपाल दोनों देशों की ओर से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की संयुक्त रूप से घोषणा की गई है, और इसमें ये कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, और जो कि 1954 में इसकी ऊंचाई मापी गई थी उससे 86 सेंटीमीटर ज़्यादा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताई गई है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है। अब देखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और चीन में माउंट कोमेलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है और चीन में माउंट कोमेलंगमा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मौजूदा समय में 8,848 मानी जाती है। देखिए, माउंट एवरेस्ट की जो अब तक ऊंचाई है वो 8,848 मीटर मानी जाती है, लेकिन अब नई ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। तो अब से माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848.86 मीटर मानी जाएगी। ऐसे में विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई और बढ़ गई है। बता दें कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने की कोशिश पिछले साल शुरू की गई थी। इस बेहद जटिल कार्य का अंजाम देने के पिछले साल एक अभियान दल चोटी पर भेजा था। उधर इस साल तिब्बत की तरफ से एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए भी एक अभियान दल भेजा है। तो देखिए, तिब्बत ने भी इसकी ऊंचाई मापने के लिए एक दल माउंट एवरेस्ट पर भेजा है, और ये जो ऊंचाई इसकी आई है निकल के, वो नेपाल और चीन की तरफ से इसे बताया गया है। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। अब हम देखेंगे कि इसकी माप कैसे हुई। ठीक है, किस तरह से इसकी माप की गई। पहाड़ों की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। नेपाल ने मापी के लिए बंगाल की खाड़ी को चुना। भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार उपलब्ध था, जिसे उसने नेपाल को उपलब्ध करा दिया। नेपाल ने 250 किलोमीटर के दायरे में लाइन ऑफ साइट की श्रृंखला तैयार की। चीन ने पीत सागर को आधार बनाया। नेपाली सर्वेक्षणकर्ताओं ने जीपीएस की मदद ली, जबकि चीनियों ने इसके स्थानीय वर्जन की। मापी के लिए नेपाल के सर्वेक्षणकर्ताओं को 2 साल का प्रशिक्षण भी दिया गया। तो देखिए, जो नेपाल है उसने एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कहाँ से मापना स्टार्ट किया? तो भारत के पास बंगाल की खाड़ी से एवरेस्ट की मापी का आधार उपलब्ध था, वहीं से नेपाल ने इसकी ऊंचाई को मापना शुरू किया। और जो चीन है उसने कहाँ से किया? तो चीन ने पीत सागर को आधार बनाया, और जो नेपाल है उसने इसकी
ऊंचाई मापने के लिए जीपीएस की मदद ली, और जबकि चीनी जो हैं उन्होंने इसके स्थानीय वर्जन की मदद ली। और इसे ऊंचाई को मापने में नेपाल को जो है 2 साल का प्रशिक्षण भी दिया गया था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक कि जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई में वृद्धि हुई है, तो कितनी वृद्धि हुई थी उससे रिलेटेड हमने सारे फैक्ट आपको बताए। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।